अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना पकाओ जी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन जिंगर बर्गर की रेसिपी। इस रमज़ान बनाएंगे कुछ नया। समोसे पकौड़े से अलावा मज़ेदार जिंगर बर्गर किस तरह से आप घर में बना सकते हैं, जिससे ना इसकी कोटिंग उतरेगी, ना ही चिकन अंदर से कच्चा रहेगा और बहुत ही ज़्यादा क्रंची क्रिस्पी और अंदर से मलाई जैसे गले हुए चिकन के साथ मज़ेदार से ये जिंगर बर्गर बना के तैयार करेंगे। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हमने ले लेना है चिकन, जिसमें हम लेंगे थाई के पीस। इसे हमने बोनलेस करवा लेना है, तो हड्डी इसके अंदर से निकाल देंगे क्योंकि ये थाई के पीस है तो बहुत ही ज़्यादा ये जूसी चिकन होता है। थाइस का और लेग का जो होता है हिस्सा पूरा वो ही हम लेंगे ताकि बहुत ही ज़्यादा जूसी अंदर से हमारे पास ये चिकन जिंगर बन के तैयार हो। अगर हम बोनलेस पहले से ही लेते हैं चेस्ट पीस तो वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई होता है। फ्राई होने के बाद वो और भी ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो इसलिए हमने कोशिश करनी है कि थाई के पीस ही लें और अच्छी तरह से धो के इसकी हड्डी निकाल के इसे इस तरह से थोड़े से डीप कट लगा लेंगे ताकि इसे गलने में अंदर से थोड़ा सा मदद मिले, बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। तो सबसे पहले हमने चिकन थाइस लेके इन्हें मैरिनेट करना है। मैरिनेशन में सबसे पहले चला जाएगा 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट है, और साथ ही इसमें बहुत ही सिंपल मसाले जिसमें सूखा धनिया और ज़ीरा है। 1 बड़ा चम्मच नमक है और तकरीबन 1.5 से पौने 2 चम्मच के करीब इसमें चली जाएगी सुरख मिर्च। इसमें डबल कोटिंग होती है तो इसमें स्पाइसी बिल्कुल ये नहीं रहता, इसलिए सुरख मिर्च इसमें थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। तो 1.5 चम्मच मैंने भर के डाल दिया था सुरख मिर्च का। 4 से 5 चम्मच मैंने डाल दिए सिरके की। इसकी जगह पे आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। और हॉट चिली सॉस भी तकरीबन 4 से 5 चम्मच इसमें चला गया था। और साथ ही इसमें चला जाएगा 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर, जिसकी वजह से चिकन बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाएगा और अंदर से ज़्यादा ड्राई नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा जूसी रहेगा। तो मेरे पास थोड़ा सा डार्क सोया सॉस था, बचा हुआ था, मैंने वो भी पूरा ऐड कर दिया है। 1-2 चम्मच होगा। अच्छी तरह से अब हमें चिकन को मिक्स कर लेना है। डार्क सोया सॉस बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास इस तरह का कोई भी सॉस हो तो आप वो ऐड कर सकते हैं। तो सोया सॉस डालेंगे और अच्छी तरह से पूरे चिकन को हमने मिक्स कर देना है ताकि सारा मसाला अच्छे से अंदर तक लग जाए, और इसे ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे। जितना भी आपके पास टाइम हो आप इसे ज़रूर दीजिएगा मैरिनेशन के लिए, ताकि अच्छा सा अंदर तक फ्लेवर आ जाए। तो तकरीबन 1 घंटा हो गया था इसे छोड़े हुए। मैंने थोड़ा सा इसका पीस फ्राई करके चेक कर लिया था। मुझे इसमें सुरख मिर्च थोड़ी सी कम लग रही थी, उसकी बजाय मैंने थोड़ी सी इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया और थोड़ा सा बिल्कुल फूड कलर ऐड कर दिया था। अच्छी तरह से मज़ीद एक दफ़ा फिर से मिक्स कर लेंगे और फिर हमने इसे तैयार करना है। तो सबसे पहले हमने ले लेना है तकरीबन 3 से 4 कप के करीब मैदा ले लेंगे, ड्राई मैदा। इसमें मैंने डाल दिया 1 टीस्पून नमक का और 1 चम्मच मैंने डाल दिया था बड़ा चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर। बाद में मैंने थोड़ी सी और ऐड कर दी थी। और ये घर का ड्राई किया हुआ लहसुन का पाउडर है, आधा चम्मच इसके अंदर भी बेकिंग पाउडर चला जाएगा, ताकि जो इसके ऊपर हमने क्रम्स बनाने हैं, जो इसके जिंगर तैयार करने हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो, खस्ता और बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो बनने के बाद। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि घर में बनाए तो जिंगर की जो ऊपर वाली कोटिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा सख्त होते हैं, चबाने में भी थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो इस तरह से थोड़ा सा बेकिंग पाउडर इसमें ऐड कर देंगे ड्राई मैदे में, तो बहुत ही ज़्यादा खस्ता इसकी ऊपर वाली कोटिंग जिंगर बन के हमारे पास तैयार होंगे। तो सिंपल अब हमने 1 चिकन का पीस उठाना है, चिकन थाई का जो मैरिनेट किया हुआ था। अच्छी तरह से अब हमने ड्राई मैदे के अंदर इसे दबा के चारों तरफ से अच्छा सा मैदे की एक कोटिंग कर लेनी है। अच्छे से दबाना ताकि चारों तरफ अच्छा सा मैदा लग जाए पूरे कट्स के अंदर भी। तो एक दफ़ा पानी के अंदर इसे कुछ सेकंड के लिए छोड़ेंगे और फिर से दोबारा हमने पानी के साथ इसे पूरा गीला करना है और दोबारा से ड्राई मैदे के अंदर रखना है और मज़ीद अच्छी तरह से इसे दबा के चारों तरफ अच्छी तरह से मैदे के साथ कोट करना है। हाथ के साथ इसे दबाएंगे और अच्छे से कोट करते जाएंगे चारों तरफ से। और ये आप देख सकते हैं 1-2 दफ़ा आपने इसे अच्छे से झटक देना है ताकि जो भी इसके ऊपर एक्स्ट्रा मैदा वो पूरा उतर जाए। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा जिंगर बर्गर का ये चिकन जिंगर ये पीस बन के हमारे पास तैयार हो चुका है, बिल्कुल बाजार जैसा। तो इसी तरह से हमने दूसरे सारे चिकन के एक एक पीस को भी उठाते जाना है। पहले ड्राई मैदे के अंदर अच्छी तरह से कोट करेंगे दबा के अच्छे से, ताकि सारा मैदा इसके ऊपर एक लेयर हल्की सी इसके ऊपर लग जाए। और इसे उठा के फिर रखेंगे पानी के अंदर 2 से 3 सेकंड के लिए हमने छोड़ना, बहुत ज़्यादा देर नहीं छोड़ेंगे। और सिंपल पानी है, ना कोई ठंडा है ना कोई गर्म है, सिंपल पानी के अंदर थोड़ी देर छोड़ेंगे। और मज़ीद इसी तरह से हमने दोबारा इसे डबल कोट करना है ड्राई मैदे के अंदर, अच्छे से दबा के करेंगे। और बाद में इस तरह से इसे झाड़ेंगे, एक्स्ट्रा जो मैदा लगा हुआ पूरा उतारेंगे और बहुत ही बेहतरीन से बिल्कुल बाजार जैसे हमारे पास चिकन जिंगर बन के तैयार हो जाएंगे। एक ही दफ़ा में जितने आप डाल सकते हैं कढ़ाई के अंदर उतने पीस तैयार कर लेंगे, उन्हें हमने छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसे तैयार करके छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए भी, तो ऊपर वाले जो इसकी लेयर होगी, इसके जो जिंगर होंगे ऊपर क्रम्स, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे छोड़ने की वजह से। तो जैसे ही आपने तैयार किया फ़ौरी तौर पे आपने इसे ऑयल के अंदर डाल देना है।
कोशिश करेंगे थोड़े से ज़्यादा गर्म ऑयल के अंदर इसे डालें ताकि ऑयल में जाते ही जो ऊपर वाले ज़िंगर की शेप पूरी आई हुई है फौरी तौर पे कुक होने के बाद अपनी शेप ले ले और बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो। और तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद या फ्लेम को नॉर्मल कर दीजिएगा, थोड़ा सा स्लो या फिर मीडियम कर दीजिएगा ताकि अच्छी तरह से अंदर तक ये पक जाए और ऊपर वाली लेयर भी अच्छी क्रिस्पी हो जाए, थोड़ा सा कलर भी आ जाए। तो जैसे ही दोनों साइडों से अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची सा भी ये ऊपर से हो गया था, पूरा चिकन ज़िंगर जैसे तैयार हो गया इसे निकालेंगे ऑयल से बाहर और इसी तरह से दूसरे सारे चिकन को भी कोट करेंगे, ज़िंगर के लिए तैयार करेंगे और फिर हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब सिंपल तरीके से बर्गर बन लेंगे, थोड़ा सा टोस्ट करेंगे और असेंबल करेंगे इनके अंदर चिकन ज़िंगर। तो एक स्पेशल सॉस बनाने के लिए मैंने ले ली थी आधा कप मायोनीज़ का, इसके अंदर आधा कप बिल्कुल बारीक चॉप की हुई मैंने डाल दी थी बंद गोभी। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है और बंद गोभी है, मायोनीज़ है, थोड़ा सा इसमें मैंने डाल दिया था 1 टीस्पून गार्लिक का पाउडर, लहसुन का पाउडर और साथ ही थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर। सिर्फ ये 3 से 4 चीज़ें जाएंगी और बहुत ही बेहतरीन सा वाइट सॉस जैसा इसके अंदर एक पेस्ट बन जाएगा जो चिकन ज़िंगर के लिए बहुत ही बेहतरीन रहता है, मज़े का लगता है। तो चिकन ज़िंगर आप देख सकते हैं कि अंदर तक अच्छा पका हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी क्रंची है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी हमारे पास ये चिकन ज़िंगर बन के तैयार हुए थे। तो बन के ऊपर सबसे पहले लगा देंगे बर्गर बन के ऊपर मायोनीज़ और कैबेज वाला वाइट सॉस तैयार किया था, उसके ऊपर चिकन का एक पीस रख देंगे, चिकन ज़िंगर जो हमने तैयार किया था। ऊपर लगा देंगे केचप और इसके अलावा कोई भी आप सैलेड में कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगती है या आपके पास मौजूद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो ऊपर दूसरा बन का पीस रखेंगे और मज़ेदार से हमारे पास चिकन ज़िंगर बर्गर बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत ही जूसी और ऊपर से क्रंची हमारे पास ये चिकन ज़िंगर तैयार हुआ था, बहुत ही अच्छा लगता है। एक बर्गर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैरेमल वाले प्याज के साथ, जो बहुत अच्छा लगता है खाने में, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल उसी तरह से हमने बर्गर बन लेना है, एक के ऊपर केचप लगा देंगे और दूसरे के ऊपर वाइट सॉस बंद गोभी वाला और ऊपर रख देंगे चिकन ज़िंगर जो हमने अभी तैयार किए थे। साथ ही हमने इसमें डाल देने हैं कैरेमल किए हुए प्याज, ये प्याज बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कैरेमल किया हल्का सा प्याज को फ्राई करेंगे नमक और चीनी के साथ, जैसे इसका कलर चेंज होगा तो फिर हमने इसके बर्गर के ऊपर इस तरह से लगा लेना है। बर्गर के अंदर ऊपर से फिर से थोड़ी सी वाइट सॉस डालेंगे और कैरेमल अनियन के साथ भी हमारे पास चिकन ज़िंगर बर्गर बन के तैयार हो चुका है। आप दोनों तरह से ट्राई कीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे आपने मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। तो आप इस रेसिपी को इस रमज़ान एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत अच्छी लगेगी।